अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम टू आवाज़ हकीकत। आज हम बात कर रहे हैं मॉडर्न एयर वॉरफेयर की, जहां पहले स्पीड और हैवी वेपन्स को सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, लेकिन अब असली फैसला टेक्नोलॉजी और रडार सुपीरियरिटी कर रही है। आज के बैटलफील्ड में जीत उसी की होती है जो पहले दुश्मन को देखकर उसकी मूवमेंट समझ ले। इसी चेंजिंग सिनेरियो में चाइना ने अपने प्रूवन अटैक हेलीकॉप्टर प्लेटफॉर्म Z10ME को अपग्रेड करके Z10B की फॉर्म में इंट्रोड्यूस किया है, जो सिर्फ एक अपग्रेड नहीं बल्कि एक नया स्टैंडर्ड सेट करता है। ये नया वर्जन डिज़ाइन के लेवल पर भी ज़्यादा रिफाइंड है और इसका फोकस सिर्फ फायर पावर पर नहीं बल्कि डिटेक्शन और सर्वाइवल दोनों पर है। Z10B को इस तरह डेवलप किया गया है कि ये मॉडर्न बैटलफील्ड के हर चैलेंज को हैंडल कर सके, चाहे वो कॉम्प्लेक्स टेरेन हो या एडवांस एनिमी डिफेंसेस। इसलिए इसे एक सिंपल गनशिप नहीं बल्कि एक स्मार्ट कॉम्बैट प्लेटफॉर्म समझा जाता है। इस हेलीकॉप्टर की सबसे पावरफुल कैपेबिलिटी इसके रूटर के ऊपर माउंटेड मिलीमीटर वेव रडार है। ये सिस्टम बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे अमेरिकन अपाची के लॉन्ग बो रडार में देखा जाता है। इस रडार की वजह से हेलीकॉप्टर को अपने आप को एक्सपोज करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि ये किसी पहाड़ी, बिल्डिंग या किसी भी ऑब्स्टेकल के पीछे रहकर सिर्फ अपने रडार से ही पूरा बैटलफील्ड देख सकता है। इस कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि पायलट को रियल टाइम में बैटलफील्ड का एक क्लियर मैप मिल जाता है, जहां वो दुश्मन की एग्जैक्ट लोकेशन, मूवमेंट और पोजीशन को देख सकता है। यानी बिना खुद नज़र आए ये हेलीकॉप्टर दुश्मन पर नज़र रखता है और बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग पर स्ट्राइक करता है, जो मॉडर्न वॉरफेयर में एक डिसेसिव एज प्रोवाइड करता है। अब अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो Z10B में इंजन पावर को खास तौर पर अपग्रेड किया गया है। इसमें WJ9 टर्बोशैफ्ट इंजन का इम्प्रूव वर्जन यूज़ होता है, जो ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करता है। इस अपग्रेड का सीधा फ़ायदा ये है कि हेलीकॉप्टर हाई अल्टीट्यूड एरियाज जैसे कि माउंटेन्स और गर्म क्लाइमेट में भी फुल एफिशिएंसी के साथ ऑपरेट कर सकता है। ज़्यादा थ्रस्ट का एक और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट ये है कि हेलीकॉप्टर अब ज़्यादा हैवी वेपन्स और एडिशनल फ्यूल कैरी कर सकता है। इससे न सिर्फ इसकी फायर पावर बढ़ती है बल्कि इसकी ऑपरेशनल रेंज भी इम्प्रूव होती है, जिससे ये ज़्यादा देर तक मिशन पर रह सकता है और एक्सटेंडेड ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता है। सर्वाइवेबिलिटी को एनहेंस करने के लिए Z10B के एग्जॉस्ट सिस्टम को भी रीडिज़ाइन किया गया है। एग्जॉस्ट को ऊपर की तरफ डायरेक्ट किया गया है ताकि इसका इंफ्रारेड सिग्नेचर कम हो जाए। इससे हीट सीकिंग मिसाइल्स के लिए हेलीकॉप्टर को डिटेक्ट और लॉक करना मुश्किल हो जाता है, जो बैटलफील्ड में इसके सर्वाइवल चांसेस को काफ़ी बढ़ा देता है। वेपन्स कैपेबिलिटी के हवाले से ये हेलीकॉप्टर एक कंप्लीट मल्टी रोल प्लेटफॉर्म है। इसमें एंटी टैंक मिसाइल्स, एयर टू एयर मिसाइल्स और गाइडेड रॉकेट्स सब यूज़ किए जा सकते हैं। इसके साथ नया मिशन कंप्यूटर और अपडेटेड सॉफ्टवेयर दिया गया है, जो पायलट को एक ही वक्त में मल्टीपल टारगेट्स को एंगेज करने की कैपेबिलिटी देता है। इसका मतलब ये है कि Z10B सिर्फ एक सिंगल टारगेट पर फोकस नहीं करता बल्कि एक ही मिशन में कई थ्रेट्स को हैंडल कर सकता है। ये फीचर स्पेशली कॉम्प्लेक्स बैटलफील्ड सिनेरियोज में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहां हर डायरेक्शन से थ्रेट्स आ सकते हैं। प्रोटेक्शन के लिए इस हेलीकॉप्टर पर ग्रेफीन आर्मर प्लेट्स लगाई गई हैं, जो इसके सेंसिटिव कंपोनेंट्स को बुलेट्स और शेलिंग से बचाती हैं। ये आर्मर लो अल्टीट्यूड कॉम्बैट में बहुत इफेक्टिव होता है, जहां ग्राउंड फायर का रिस्क हाई होता है, और इसी वजह से ये हेलीकॉप्टर डिफेंसिव लेवल पर भी स्ट्रॉन्ग बना दिया गया है। पाकिस्तानी व्यूवर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान आर्मी एविएशन के पास मौजूद Z10ME हेलीकॉप्टर असल में इसी एडवांस कॉन्सेप्ट के करीब है। पाकिस्तान ने अपनी जोग्राफिकल नीड्स जैसे कि पहाड़ी इलाके और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस को देखते हुए जो वर्जन सिलेक्ट किया है, उसमें पावरफुल इंजन्स, इम्प्रूव्ड एग्जॉस्ट सिस्टम्स और एडवांस रडार कैपेबिलिटीज़ पहले से ही मौजूद हैं। यानी पाकिस्तान के पास ऑलरेडी एक ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद है जो मॉडर्न बैटलफील्ड की रिक्वायरमेंट्स को इफेक्टिवली मीट करता है। आखिर में अगर ओवरऑल इम्पैक्ट देखा जाए तो Z10B सिर्फ एक अटैक हेलीकॉप्टर नहीं बल्कि एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बन चुका है। इसकी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज़ इसे ड्रोन्स और ग्राउंड एसेट्स के साथ कनेक्ट करती हैं, जहां ये रियल टाइम डेटा शेयर करता है और पूरे ऑपरेशन को कोऑर्डिनेट करता है। इसीलिए ये कहना बिल्कुल ठीक है कि चाइना ने अपनी एविएशन इंडस्ट्री में एक नया माइलस्टोन अचीव कर लिया है और Z10B फ्यूचर के बैटलफील्ड में एक डिसेसिव रोल प्ले करने के लिए फुल्ली तैयार है। नाजरीन, आपके ख्याल में क्या Z10B को आने वाले वक्त का मोस्ट एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर कहा जा सकता है? अपना जवाब कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।